बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है, इससे पहले हम नाम सुनते रहे पावर पॉलिटिक्स, और जो भी आता था कि ये मैं नज़रिए की सियासत करता हूँ या मैं पावर पॉलिटिक्स करता हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि नज़रिए की सियासत क्या है और पावर पॉलिटिक्स क्या है। पाकिस्तान के अंदर 70 सालों से जो सियासत हो रही है वो कौन सी वाली हो रही है, और पाकिस्तान की इस हालत तक पहुंचने के लिए, तबाही और बर्बादी के लिए किस सियासत ने अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, नज़रिए की सियासत तो बहुत आसान है कि एक जमात है, एक ग्रुप है, एक तंजीम है, उसका एक नज़रिया है, उसका एक मंशूर है, उसके नज़रिए में मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर उसकी सेहत आवाम की अवलीन तरजीह होनी चाहिए या होगी, तालीम तरजीह होगी, तामीर और तरक्की तरजीह होगी, आवाम के लिए रोज़गार के ज़राए मुहैया करना उसकी तरजीह होगी, या आने वाले जो वक्त में सामने रखते हुए जो तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट्स हैं, रोज़गार मुहैया करने के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे उनका कोई लायामल या जो स्ट्रेटजी है वो होगी। इसको नज़रियाती तौर पे कहा जाता है कि अगर कोई जमात इस बेस पे सियासत करती है तो वो नज़रिए की सियासत होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने भी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर नज़रिए की सियासत करने की कोशिश की। आज तक पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम एक नज़रिए के साथ खड़े हैं, लेकिन ये भी नज़रिए के साथ नहीं हैं। ये आवाम को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, और सिर्फ़ अपना चूरन बेचने के लिए, अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए ये कहते हैं कि हमारा एक नज़रिया है। इसी तरह से नून लीग है। नून लीग का नज़रिया तो यही रहा कि लूटो, मारो, खाओ, पियो, ऐशी करो और चंद लोगों को दो और बाकी जाए सब बाहर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका जो नज़रिया था, इसका रूल ऑफ लॉ नज़रिया था। मुल्क के अंदर इंसाफ हो, कानून सबके लिए बराबर हो, अमीर और गरीब एक ही तरह की ट्रीट हों, और मुल्क में तालीम, सेहत के हवाले से ऐसे इक़दामात होंगे जो आने वाले वक्त में इस मुल्क के लिए तामीर और तरक्की में के रास्ते में अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा बदकिस्मती से कुछ लोग हैं, कुछ इदारे हैं जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को चलाते हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर कभी नज़रियाती सियासत को जमने नहीं देते। 70 सालों से पाकिस्तान के अंदर जो सियासत हो रही है ये पावर पॉलिटिक्स हो रही है। पावर की सियासत क्या है ये मैं आपको बताऊं कि पावर की सियासत ये है कि कोई जमात है, कोई सियासतदान है जिसे हम लोटाक्रेसी कहते हैं, जिसे हम इलेक्टेबल कहते हैं, जो हमेशा अपने मुफाद के लिए, पावर में आने के लिए, ताकत में आने के लिए सियासत करता है। अगर इस दौरान जैसे मुस्लिम लीग नून है, इसने मुकम्मल तौर पर पावर की सियासत की है। मुस्लिम लीग नून के पास नज़रिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल देता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने जब भी इस मुल्क में उस जमात के ऊपर मुश्किल आई, नून लीग के ऊपर, तो मियाँ नवाज शरीफ ने एक माइदा किया, और उस माइदे के तहत उन्होंने इस मुल्क को छोड़ा और बाहर चले गए। वो इसलिए बाहर चले जाते थे कि जैसे ही साल 2 साल के बाद, 8-10 साल के बाद हालात बेहतर होंगे, फिर मुझे पावर में आने के लिए चांस मिलेगा और फिर से आके मैं सियासत करूँगा। अगर मुस्लिम लीग नून का जो सियासत है, अगर वो नज़रिए की सियासत होती तो मियाँ नवाज शरीफ या नून लीग के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इसी मुल्क में रहते, सज़ाएं काटते, भागते ना, और नज़रिए की सियासत करते। जिस तरह से इस वक्त इमरान खान है, ये मुकम्मल तौर पर इसका एक ही नज़रिया है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा। अब उस पे इमरान खान को बाहर जाने की भी ऑफ़र दी गई, हुकूमत में एक लिमिट के अंदर रहते हुए हुकूमत करने की भी ऑफ़र दी गई। इसे चुप रहने को भी कहा गया। इसे कहा गया कि जो तू कहेगा वो शर्त हमें मंजूर है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये जो आप
शोर मचाते हो रूल ऑफ लॉ की, या ये जो करप्शन की बात करते हो, इस पे बात करना छोड़ दो, अरशद शरीफ की बात करना छोड़ दो, बाकी मुख्तदर हलकों के साथ जो तुम्हारी टक्कर है इंतकाम लेने की या कानूनी तौर पर सज़ा देने की, उसकी छोड़ दो। उसने कहा कि नहीं, ये मेरा नज़रिया है, मैंने इंसाफ कायम करना है, इसके लिए मैं चाहे मर जाऊँ, सूली चढ़ जाऊँ, फांसी लग जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। ये एक नज़रिए की सियासत है। इसमें कोई पावर में ये नहीं है कि अच्छा ठीक है मैं 4 साल के लिए मुल्क छोड़ देता हूँ, कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात बेहतर हो जाएंगे, फिर से एक पलटा खाएगा और तहरीक इंसाफ में कुछ और अलग टेबल आएंगे, पावर में आने के लिए पावर पॉलिटिक्स करेंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन नून लीग ने जब भी सियासत की, पावर की सियासत की, और उस पावर की सियासत का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये है कि पावर पॉलिटिक्स में किसी जमात का मुल्क की तामीर और तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं होती। जो सड़कें बनाना, पुल बना देना, प्लाजे खड़े कर देना, पार्क बना देना, होटल बना देना, अपने ही चंद लोगों को जो इर्द गिर्द होते हैं 60, 70, 400, 200 बंदे, उनको ठेके दे देना, उनका बिज़नेस रन करवा देना, उनको बंजर ज़मीनें अलाट करके फिर प्लाटिंग हाउसिंग सोसाइटियाँ बना देना, ये तरक्की नहीं होती। ये मुल्क ये हर एक जो हुक्मरान होता है वो करता है, क्योंकि उसका बजट होता है, उनके मंसूबे होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। इससे कोई मुल्क में तामीर और तरक्की आप नहीं कह सकते। ये ज़रूरी है। तामीर और तरक्की के लिए मुल्क के अंदर तालीमी इदारे टॉप क्लास के, दुनिया से कम्पीट करने वाले इदारे वो होने चाहिए। मुल्क के अंदर सेहत का निज़ाम, दुनिया के बेहतरीन ममालिक के साथ कम्पीट करने वाला सेहत का निज़ाम होना चाहिए। रोज़गार के हवाले से जो पर कैपिटा इनकम है वो अच्छी स्टेबल होनी चाहिए, ताकि आम आदमी खत्ते गुर्बत से ऊपर ज़िंदगी गुजारे और वो अपनी ज़िंदगी में अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, बच्चों की, बाकी ख़ानदान की, उसके साथ आसानी से जी सके। और बाकी ये तामीर और तरक्की, ये जो दूसरी चीज़ें हैं, ये साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें इन तमाम चीज़ों की अहमियत इसलिए नहीं होती कि वो जो पावर में आए हुआ शख्स या जमात होती है, उससे इससे गरज नहीं होती कि वो सारी चीज़ें खुद इंजॉय कर रही होती है। उसके बच्चे बाहर होते हैं, उसकी अपनी सेहत, एक छींक आ जाए तो वो अमेरिका, बरतानिया, यूरोप चले जाते हैं। उनके लिए जो पानी पीने का है वो भी कई लेबॉर्ट्रियों से चेक होके आता है। उनके खाने हेलीकॉप्टरों में आते जाते हैं। उनके लिए कोई बाहर की गर्मी सर्दी या मुल्की हालात से कोई गर्ज नहीं होती। मीडिया उन्होंने कंट्रोल किया होता है। जो हक और सच की बात करने वाले या आईना दिखाने वाले लोग होते हैं, उन पे या तो केस करके उन्हें फंसा दिया गया होता है, या फिर ये होता है कि उनको मैनेज करके उनको भी अपने उसी दायरे में रख दिया जाता है और उनको भी कहा जाता है कि तुम भी ऐशी करो और मुंह बंद कर दो। जिस मुल्क के अंदर पावर पॉलिटिक्स होती है उसका हाल से इसी पाकिस्तान जैसा होता है, और जिस मुल्क के अंदर नज़रिए की सियासत होती है, तामीर और तरक्की की सियासत होती है, कभी एक जमात आती है, कभी दूसरी जमात आती है, हर एक जमात का तामीर और तरक्की का एजेंडा होता है और वो आगे बढ़ते हैं और मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। 75-70 सालों से अगर रोटी कपड़ा मकान आज तक नहीं मिला तो ये नज़रिया नहीं है, ये भी एक चूरन था जो बेचा जा रहा है। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।